हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, फ्राइडे के दिन हमें जो निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली, एकदम फ्लैट मोड पे जाकर निफ्टी यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिला है 26,178 के पास में। लेकिन बैंक निफ्टी में 1% के शानदार गिरावट देखने को मिली, 53,834 के पास में जाके बैंक निफ्टी के हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी में तो बहुत शानदार एक मजबूती देखने को मिली। बैंक निफ्टी हमें एकदम सुस्त कारोबार करता हुआ देखने को मिला है। ये सारे पॉइंट जैसा कि आपको पता है, ये जो हम मंडे मार्केट से रिलेटेड हमारा जो प्रेडिक्शन देते हैं, इसमें मंडे से लेकर तो फ्राइडे के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, और मंडे के इंटरडे के चार्ट पे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद एमए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे सबसे पहले यूएस मार्केट की। तो जो यूएस मार्केट की हमें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली है, यूएस मार्केट यहाँ पे 1.4% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। S&P 500 फ्लैट टू निगेटिव और नैस्डैक यहाँ पे 1.4% निगेटिव हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में एक शानदार हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पे डैक्स 1.25% के पास में जाकर पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। FTSE यहाँ पे 0.5% और CAC यहाँ पे 1% के पास में हमें पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। बात करेंगे USD की, तो USD की क्लोजिंग देखने को मिली 83.72 और ब्रेंट ऑयल 71.54 के लेवल पे जाके हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात नहीं दोस्तों कि फ्राइडे के दिन हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें आने वाले वीक में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और उसके पहले प्रीवियस वीक में हमने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हमारे प्रेडिक्शन बताए थे वो चेक करते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के वीकली टाइम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो जोन है 55,000 के। और यहाँ पे अगर ये जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होता है तो एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं मेरे सभी वीडियो में क्लियरली मेंशन करता हूं कि अगर हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मार्केट में किसी प्रकार की एसएजएस ये जो प्रीवियस वीक गया इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली। यहाँ पे ये जो प्रीवियस वीक था इसमें जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाए हैं वो है 54,467 और लो देखने को मिला 53,741। यहाँ पे मार्केट एकदम चॉपी रेंज में हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे क्लोज जो हुआ है निफ्टी बैंक हुआ है 53,834 और पूरे वीक में मात्र 41 पॉइंट निफ्टी बैंक यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि प्रीवियस वीक में हमें जो निफ्टी बैंक में मूवमेंट देखने को मिली वो क्या थी। चेक करेंगे वो कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो 30 सितंबर से लेके तो 4 अक्टूबर के बीच में हमें वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक चीज क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, 2 अक्टूबर को यहाँ पे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जयंती है। इसी रीजन से 2 अक्टूबर को मार्केट हमारे बंद रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें 5 ट्रेडिंग सेशन की जगह पे ओनली 4 ट्रेडिंग सेशन हमें एंजॉय करने को मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा जैसे रेजिस्टेंस में यहाँ पे हमें कोई ज्यादा बदलाव तो आते हुए देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो प्रीवियस वीक में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो जोन है दोस्तों 54,695, 54,695। आने वाले वीक में 30 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर के बीच में अगर बैंक निफ्टी इस रजिस्टर को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो आपको एक बहुत शानदार अपमूव आता हुआ दिखेगा जो कि निफ्टी बैंक में पहला रजिस्टर का काम करते हुए देखने को मिल जाएगा 55,922, 55,922। ये तो बात हुई कुछ रजिस्टेंस की। बात करेंगे कुछ सपोर्ट की। एज पर वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट एज इट इज है, जो लास्ट वीक में भी काम कर रहे थे वो थे 52,071, 52,071। आने वाले वीक में अगर बैंक निफ्टी इसको शेयर सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसको नीचे सस्टेन करता है, तो बॉटम में 50,476 के लेवल हमें ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हमें कैसे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे मंडे के दिन वो बोलते कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके पहले ये चेक करते हैं कि फ्राइडे के दिन हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली। देखिए दोस्तों, हम निफ्टी बैंक के 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये पहली कैंडल है। यहाँ पे मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मॉर्निंग से ही हमें माउंट होता हुआ देखने को मिला और एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। जैसा कि बहुत सारे लोगों को ही पता है, नहीं पता है, अभी मैं वो भी कवर कर लेता हूँ। ये जो 10 डे में रहता है, अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी इस
10 डे EMA के नीचे जाती है, जो इंडिकेटर वाइज हम यहाँ पे यूज करते हैं EMA को, तो ये एक नेगेटिव सिम्टम्स रहते हैं। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो 10:45 के बाद में यहाँ पे एक शानदार फॉल देखने को मिला और 10 डे EMA के नीचे ही हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली हुई है और अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि हमें फ्राइडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली। बात करेंगे मंडे के दिन वो कौन से रजिस्टेंस है जो वर्क करते दिखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फ्राइडे के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो जोन है 53,834 और 10 डे EMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 53,907। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे EMA के नीचे क्लोज आई हुई है। और फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में जो रेजिस्टेंस का काम करते हुए देखने को मिल रहा था वो जोन थे 54,060, 54,060। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, सस्टेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला रेजिस्टेंस आपको मंडे के दिन काम करते हुए देखने को मिल जाएगा वो जोन है 54,272, 54,272। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 54,463, 54,463। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 54,642, 54,642। ये तो बात हुई क्वेश्चन रजिस्टर की। बात करें क्वेश्चन सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में यहाँ पे क्वेश्चन सपोर्ट हमें देखने को मिला है वो जोन है 53,637, 53,637। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्वेश्चन सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से बदन की कैंडल क्लोज करती है इसके नीचे जाके, तो ही दोस्तों हमारी लेवल वर्क करते हैं। डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्वेश्चन सपोर्ट काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा वो जोन है 53,419, 53,419। सेकंड क्वेश्चन सपोर्ट है 53,223, 53,223। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन सपोर्ट है 53,012, 53,012। ये तो बात हुई इसका प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्वेश्चन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उससे पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग एजुकेशन आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ से लाइक कीजिए। आप करेंगे बैंक निफ्टी में सबसे पहले क्वेश्चन सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन का डाटा देखने को मिल रहा है 53,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 53,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 53,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 53,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मिड ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी बाउंड देखने को मिल सकता है, इस लेवल के पास से हमें बैंक निफ्टी में बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में वो जोन लेंगे 53,500। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 54,000 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज कॉल बैटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी बैंक 54,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस तक नहीं जाएगी, इसी रीजन से उन लोगों ने 54,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन अगर बैंक निफ्टी आपको 54,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी बैंक में मिड ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आइदर ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का काम कर सकता है, इस लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 54,000 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 53,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो प्रीवियस वीक है, इस वीक में निफ्टी ने 26,277 के हाई दिए, 25,847 के लो दिए और क्लोजिंग देखने को मिले 26,178। प्रीवियस वीक की कंपेयर में ये जो वीक गया है इसमें निफ्टी 388 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और परसेंटेज वाइज यहाँ पे 1.5% हमें निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किए थे जो रेजिस्टेंस है वो थे 26,077,
यहाँ पे हमने क्लियरली बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है निफ्टी, तो अप साइड में जो पहला R1 देखने को मिल जाएगा निफ्टी में, वो थे 26,602। यहाँ पे निफ्टी ने जो प्रीवियस वीक था उसमें हाई देख दिए हैं 26,277। ओवरऑल बहुत शानदार वीक गया एज पर निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तो होगी बात प्रीवियस वीक में, चलिए चेक करेंगे वो कौन से कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जो आने वाले वीक में 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक हमें काम करते हुए देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे कुछ रेजिस्टेंस की। अब देखिए दोस्तों, आने वाले वीक में एज पर जो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हुए देखने को मिल रहा है लेवल, वो जोन है 26,445, 26,445। किसी भी रीजन से अगर आने वाले में निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस पर जाकर सस्टेन करता है, तो हमें R1 जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वो जोन है 26,900, 26,900। ये तो मैं दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस की बात करें, कुछ सपोर्ट की, तो देखिए दोस्तों आने वाले वीक में अगर निफ्टी 25,745, 25,745 की ब्रेक करता है, तो बॉटम में निफ्टी में जो S1 क्रूशियल जो सपोर्ट देखने को मिल जाएगा वो है 25,235, 25,235। ये तो बात हुई क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज पर वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। तो चलिए हम हमारे इंट्राडे के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में हमें एक अच्छी मजबूत ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ऊपरी लेवल से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमें एक शानदार गिरावट देखने को मिली। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो दोस्तों इस लास्ट कैंडल की हमें जो फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 26,175, 26,175। और 10 AM की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 26,193, 26,193। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी को जहां पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है वो जोन है 26,226, 26,226। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस पुश रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस हमें काम करते हुए देखने को मिल जाएगा वो जोन है 26,267, 26,267। सेकंड पुश रेजिस्टेंस है 26,314, 26,314। और थर्ड और लास्ट पुश रेजिस्टेंस है 26,361, 26,361। ये तो बात होगी कुछ रेजिस्टेंस की। बात करें कुछ सपोर्ट की, तो ऐसा 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी को जहाँ पे कुशल सपोर्ट हमें देखने को मिला है वो जोन है 26,131, 26,131। मंडे के दिन किस फिलहाल से अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला कुशल सपोर्ट आप लोगों को काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा वो जोन है 26,082। ये पहला कुशल सपोर्ट काम करता हुआ दिख जाएगा 26,082। सेकंड कुशल सपोर्ट 26,037, 26,037। और थर्ड और लास्ट जो कुशल सपोर्ट काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा वो जोन है 25,991, 25,991। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पार्ट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन एक्सचेंज की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी बहुत क्रूशियल लेवल पे जाके हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़े पॉइंट कवर करते हैं। जो पुट राइटर का जोन देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 26,200, 26,100 और 26,000 पे एक ह्यूज हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उन्होंने एक अच्छा ग्रिप के साथ में 26,000 पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए। तो मंडे के लिए हमें जो क्रूशियल जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो जोन है दोस्तों 26,100। यहाँ पे जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 26,100 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से इस लेवल पे एक अच्छी हमें यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन अगर निफ्टी 26,100 ये क्रूशियल सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर ये क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक करता है, इसके नीचे जाके मार्केट सस्टेन करता है, तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। आइदर ये जो जोन है 26,100 ये मेक और ब्रेक का काम करेगा। इस लेवल के पास से निफ्टी में हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। इस लेवल के पास से निफ्टी में हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो जोन है 26,100। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है
26,300 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे जो कॉल राइटर है ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 26,300 की कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से उन लोगों ने 26,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की जरिए से। और आसान शब्दों में समझ लेते हैं, देखिए दोस्तों आने वाले वीक में, आने वाले मंडे को आपको निफ्टी अगर 26,300 के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी का मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 26,300 के कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। आखिर ये जो जोन रहेगा निफ्टी में, इसी जोन के पास से निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्वेश्चन रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन, वो जोन रहेंगे 26,300। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रजिस्टर मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन करती है तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो पर डिस्क्रिप्शन पर एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फॉर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई टेक्निकल कोर्स करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेस पे करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।